हाँ भाई, सब आराम कुंजो तो बात करने जा रहे हैं आज ऐसी अजियत के बारे में जो नर्सरी से लेकर सेकंड ईयर तक तमाम स्टूडेंट्स को दी जाती है। और ये जो ये अजियत है ना, ये हर महीने में एक ना एक मरतबा स्टूडेंट्स को ज़रूर दी जाती है। और हम जैसे स्टूडेंट के लिए ये तो हमेशा अजियत ही साबित हुई है ना, क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट जो है ना, इनको पता होता है कि हमने कभी पास होना कोई नहीं है। तो जहाँ तक पास होने की बात है तो उस अजियत का नाम आ जाता है कि पेरेंट टीचर मीटिंग। तो भाई साहब, पेरेंट टीचर मीटिंग वो अजियत है ना कि जो सबसे मुश्किल तरीन जो सा काम है ना स्टूडेंट्स के लिए वो है। कुछ स्टूडेंट के लिए ये काम कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने पास होना है और हमने टीचर्स के इतने उठाए हुए हैं कि हमें भाई साहब कुछ टीचर हमारे घर वालों को शिकायत लगाएगी ही नहीं। और वो जो कुछ मर्जी गलत करते हैं उनकी शिकायत घर में कभी नहीं पहुंचती। लेकिन जो हम जैसे स्टूडेंट होते हैं शरीफ, उनकी तो भाई साहब हर एक बात घर वालों को पता चल जाती है कि इसने ये इस महीने में ये काम किया है, ये इस तरह किया है, इस तरह बोला है, नहीं भी जो किया होगा वो भी बता देंगी, क्योंकि उनको हम जैसे स्टूडेंट से कोई अजीब किस्म की हार होती है। तो भाई साहब, अगर आप जो है ना वो टीचर्स के उठाने वाले स्टूडेंट्स में से हो ना, तो फिर आप इस अजियत को नहीं समझ पाओगे, कभी भी नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आप हम जैसे स्टूडेंट्स में ना जो कि ना टीचर्स के होते हैं ना किसी और के होते हैं, तो फिर तो भाई साहब आप तो मेरी एक बात को आप लोग मानोगे। तो भाई साहब, ये जब पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन नज़दीक आने लगते हैं ना, और जब पता चलता है हम जैसे स्टूडेंट्स को कि पेरेंट टीचर मीटिंग आने वाली है, तो फिर भाई साहब ये तो वो दिमाग में प्लान बनते हैं ना, वो प्लान बनते हैं और हमेशा नाकाम ही हो जाते हैं। पहले तो हम जैसे ही पता चलता है ना कि अभी हम पेरेंट टीचर मीटिंग आने वाली है, तो कोई ना कोई प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि किसी ना किसी की शादी आ जाए, कोई ना कोई काम पड़ जाए घर वालों को, कोई और हो जाए यार, कि किसी ना किसी तरीके से घर वाले कहें कि यार हम नहीं जा सकते। लेकिन ये हमेशा जो है ना, जिस दिन पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उस दिन घर वालों को काम ही नहीं रहता। बेशक जितने मर्जी काम याद करा दो, लेकिन वो कहेंगे वो तो हम कल कर चुके हैं, वो तो हम परसों कर चुके हैं। लेकिन वो जब साथ चलते हैं ना, तो फिर तो भाई साहब दिल ऐसा धड़कना शुरू होता है ना, पर जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और सबसे मुश्किल जो सा सवाल होता है ना, जब घर वालों के साथ जा रहे हो तो वो कहते हैं कि पास हो जाओगे ना, या पिछली मरतबा के तरह इस मरतबा भी बेइज्जती ही करवाओगे, तो फिर तो भाई साहब फिर तो आप कहते नहीं जी नहीं, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन ये जो से टीचर्स है ना, ये मुझे पास ही नहीं करते। मैं जो सब पास होना, मैं पढ़ता हूँ, पेपर इतने अच्छे मैंने दिए हैं, लेकिन ये टीचरों को मेरे साथ जिद है। और भाई साहब, कुछ तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि जो घर से निकलते हैं तो इस तरह अपने घर वालों को पक्का के लाते हैं ना, कि वो आके यहाँ ऐसे ऐसे शुरू कर देते हैं टीचरों को सुनाना, पर जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। वो अपनी साइड क्लियर कर देते, क्योंकि यार क्लियर करनी पड़ती है। इस जो अपने करतूत किए होते हैं उनका हमें पता होता है कि हमने पास होना है या फेल होना है, कितने नंबर लेने हैं, किस तरह होना है। और कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि तू है ही बगैरत, तो ये टीचर जो है ये तेरे साथ वैसे क्यों करेंगे, तू है ही बगैरत, तू पढ़ता ही नहीं है, तू पास कैसे होगा। और जब भाई साहब वो पेरेंट टीचर मीटिंग ख़त्म होती है ना, तो जब बंदा घर में जाता है तो वो कुत्ते वाली होती है ना भाई, जो जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। आपको उठा के घर से बाहर नहीं फेंकते, बाकी को कसर छोड़ते नहीं है, हर बात में ताना, हर बात में ताना। और ये जो है ना अगले एक महीने तक ये चलता रहता है। और फिर जो है ना थोड़े सा हल्का होता है उसका लोड ना, तो ऊपर से दूसरी पेरेंट टीचर मीटिंग आ जाती है, फिर से रगड़ा लगना शुरू हो जाता है। और मज़े तो उन स्टूडेंट के होते हैं ना जो कि ये टीचर्स के उठाते रहते हैं, बेशक फेल हों, लेकिन कहते हैं नहीं जी, टीचर्स आगे से उन बच्चों के लिए कहते हैं नहीं जी बच्चा चलो थोड़ी बहुत हो जाती है, बच्चों से गलती हो जाती है, इधर उधर हो जाता है, नहीं अगली मरतबा मेहनत करेगा पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम जैसा बच्चा अगर एक भी मजमून में फेल हो जाए तो भाई साहब ऐसी लगाते हैं ना, भाई दिमाग दंग रह जाता है कि भाई साहब ये तो मेरे बेंचों फरिश्तों ने भी नहीं सोचा होगा यार ये भी करना है। लेकिन नहीं जी, इन्होंने वो सुनानी है ना, क्योंकि बड़ास निकालनी होती है ना। और ऐसी भड़ास निकालते हैं ना कि अगले जो सा महीना होता है ना हम जैसे स्टूडेंट्स का, वो तो पैसा फिर रगड़े में ही निकल जाता है ना। और अभी आप लोग कह रहे होंगे कि बार बार हम जैसे क्यों कह रहा है, तो भाई साहब मुझे अपना पता है और आप लोगों का भी यही सीन होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल के जो स्टूडेंट है ना उनको हमेशा यही रगड़ा लगता है। पेरेंट टीचर मीटिंग जो है ना, ये भाई साहब सर दर्द है। मैं हुकूमत से कहता हूँ, इमरान जानी से कहता हूँ कि ये यार पेरेंट टीचर मीटिंग जो है ये ख़त्म करवा दो। बाकी यार काम कर रहे हो, पास करवा रहे हो, प्रमोट हो रहे हैं, शफकत जानी यार तू ही को ख्याल कर दे, ये ख़त्म करा दो भाई साहब। आपका तो हम पे एहसान हो जाएगा ना, हम जैसे स्टूडेंट पे एहसान हो जाएगा कि ये पेरेंट टीचर मीटिंग जब ख़त्म हो जाएगी ना, तो सारी फसाद की जड़ ही ख़त्म हो जाएगी। तो यार आज के लिए इतनी ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर दे यार, कोई पैसे नहीं लगते, मुफ्त में है, सब्सक्राइब कर दो। और ये साथ बगैर आवाज़ की जो सी घंटी है ना, इसको भी दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए खुदा हाफिज़।